वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 3 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, हॉर्स टेल एंड फर्न्स आते हैं। इनको भी हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है ये। ठीक है, मेडिसिन में यूज होता है। एंड एज सॉइल बाइंडर, सॉइल को ये बाइंड मतलब पकड़ के रखता है। तो आप समझ सकते हो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एक तो हमारे लिए मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, दूसरा किस लिए होते हैं, सॉइल बाइंडर। इसका मतलब क्या है कि ये सॉइल को पकड़ के रखेंगे, जिससे फायदा क्या होगा कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है ना, मिट्टी जो है वो बहेगी नहीं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। ठीक है, सजावट के लिए भी इसको ग्रो किया जाता है। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ये इंपॉर्टेंट है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, वो फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, जिनमें कि क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे पहले के जो भी अभी हमने पढ़े, एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो टेरिडोफाइट से शुरुआत हो चुकी है जाइलम और फ्लोएम की। यू शेल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो ये जनरली कहाँ मिलते हैं, कूल डैम शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। बट लेकिन ये फ्लरिश करते हैं वेल, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं कहाँ पे, सैंडी सॉइल कंडीशन में। अब सैंडी सॉइल बेसिकली क्या होती है, ऐसी सॉइल होती है जिसमें सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब इसको हाथ में लेंगे तो लगेगा कि सैंडी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, देखो अभी हम जो कुछ भी आगे पढ़ेंगे ना, उसको हम एक बहुत अच्छे डायग्राम की मदद से समझेंगे। मतलब एक पूरा क्या कहते हैं उसको, पूरी लाइफ साइकिल बना रखी है मैंने, तो उसकी मदद से इसको अच्छे से समझेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है वो कौन सा होता है, गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफाइट होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। However, in pteridophytes, the main plant body is sporophytic, which is differentiated into true root, stem and leaf। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने क्या पढ़ा था, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है वो कौन सा होता है, गैमेटोफिटिक होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब वो बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है, स्पोरोफिटिक है। ठीक है, उल्टा है, उसमें गैमेटोफिटिक था और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक है। अब एक्चुअली ये डोमिनेंट फेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट फेज का मतलब क्या होता है, देखो प्लांट ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल में। ठीक है ना, अपनी मतलब लाइफ साइकिल क्या होता है, जब वो पैदा होता है और उसके बाद जब वो मर जाता है, तो ये लाइफ साइकिल कहलाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट में दो स्टेजेस आती हैं लाइफ साइकिल में। एक आती है गैमेटोफिटिक जिससे गैमेट्स बनते हैं, और एक आता है स्पोरोफिटिक जिससे स्पोर बनते हैं। तो जो भी लाइफ साइकिल ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगी उसको बोलेंगे डोमिनेंट फेज। और जो लाइफ साइकिल जल्दी डेड हो जाएगी, मतलब थोड़े टाइम तक के लिए ही प्रेजेंट रहेगी, उसको बोलेंगे, मतलब वो डोमिनेंट नहीं होगी। तो डोमिनेंट फेज कौन सा होगा, जो ज्यादा टाइम तक रहता है लाइफ साइकिल में। ओके, आगे देखते हैं। दीज ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। अब ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। चलो अब ना थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर हम डायग्राम पे आते हैं। द लीफ इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। अब जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो स्मॉल भी हो सकते हैं। स्मॉल होंगे तो माइक्रोफिल्स बोलेंगे उनको। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में जो स्मॉल लीव्स होती हैं उसे बोलते हैं माइक्रोफिल्स। एज इन स्लेजिनेला, तो स्लेजिनेला में कैसी लीफ मिलेगी, माइक्रोफिल। और लार्ज बड़ी बड़ी लीफ भी मिलेंगी जैसे कि मैक्रोफिल, एज इन फर्न्स। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, इतना हो गया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। जो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, स्पोरोफिटिक। ठीक है। अब जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ये स्पोरेंजिया ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। इसको समझते हैं। देखो, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक।
स्पोरोफाइट्स की, ठीक है, स्पोरोफिटिक है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि है स्पोरेंजिया, जो कि क्या बनाता है, स्पोर्स को बनाता है, ठीक है, ऑब्वियसली। और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। मेन प्लांट बॉडी कैसी है टेरिडोफाइट्स में, स्पोरोफिटिक है, मतलब ये स्पोर्स बनाएगी। अब स्पोर्स कहाँ बनते हैं, एक स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया, इसमें स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे मिलेगा जिसे बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। इन सारी चीजों को हम अभी यहाँ पे देखेंगे। दैट आर सस्पेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल, ये हमने देख लिया। ओके, इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबिली और कोन। अब यहाँ पे हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे, कोन या स्ट्रॉबिली भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जब, ठीक है, जब बहुत सारे स्पोरोफिल ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल कॉल्ड कोन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट्स की है, ठीक है। स्पोरोफाइट्स में स्पोर बनता है, स्पोर कहाँ बनता है, उसमें स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पोर को बनाता है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल्स में। स्पोरोफिल्स क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो स्पोरोफिल्स जब ग्रुप में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, तो इसको बोला जाता है कोन, ठीक है, ये कोन बनाते हैं। क्लियर है अभी इतना। अब इसके बाद क्या होता है, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स। हमने क्या बोला, स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो आप ये कह सकते हो कि स्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्पोर मदर सेल बनेंगे जिनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं डायग्राम को। तो ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको इस डायग्राम की मदद से सारा क्लियर कर लेंगे, सारा सब कुछ समझ लेंगे। तो जो फिगर ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेजिनेला को, ठीक है। तो सिलेजिनेला का ये कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट्स स्टेज है। अब आपको पता है स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होती है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टेम दे रखी है, रूट दे रखी है, और लीफ दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेम लाइक, रूट लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे प्रॉपर रूट, लीफ और स्टेम बनी हुई है, ठीक है। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ से ये ऐसे करके ये ब्रांच जा रही है। ये ब्रांच यहाँ पे क्या बनाती है, कोन बनाती है, कोन, या फिर इसको स्ट्रॉबेली भी बोलते हैं। अब ये कोन क्या होता है, कोन होता है ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल कॉल्ड कोन। जब बहुत सारे स्पोरोफिल एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कोन बोला जाता है। और स्पोरोफिल हमने क्या पढ़ा था, स्पोरोफिल ऐसे स्पेशल लीव्स होते हैं जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया, या आप बोल सकते हो स्पोरेंजियम, ठीक है, एक को स्पोरेंजियम बोलेंगे। और ये स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो कोन है इसको मैंने जूम करके यहाँ पे दिखा रखा है कि एक्चुअल में दिख कैसा रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, कोन जो होता है वो किसका बना होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स का बना होता है, ठीक है। और स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे बोलेंगे स्पोरेंजियम, जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। तो अब इसको जूम करके देखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज कोन, ये है कोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी क्या होंगी, स्पोरोफिल होंगी। तो ये दिख रहा है स्पोरोफिल लिखा है तो ये जो नीले नीले कलर से ऐसे ऐसे ऊपर को जा रही है ना, ये सब क्या है, स्पोरोफिल है। तो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल कॉल्ड कोन, कोन बना दिया है यहाँ पे। अब स्पोरोफिल पे आपको क्या मिलेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये जो गोल गोल से बना रखे हैं ब्राउन कलर के, ये क्या है, स्पोरेंजियम है। और यही प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल लीव्स दैट हैव स्पोरेंजियम, ऐसे लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो बेसिकली इनसे क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल, ठीक है ना, स्पोर मदर सेल है। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और फिर इससे स्पोर्स बनते हैं। तो देखो, जो प्लांट बॉडी है
स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉयड है, तो इसमें मियोसिस होगा तो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये समझना था यहाँ पे, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब हम दूसरे डायग्राम पे आते हैं जो कि है बी वाला, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इक्विसिटम को, ठीक है, ये इक्विसिटम है। तो इसमें क्या है, स्ट्रोबिलस है, वही स्ट्रोबिलस जिसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये नोड प्रेजेंट है यहाँ पे, फिर इंटरनोड है। देखो दो नोड के बीच का जो होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड। देन यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं इस तरीके से, और ये राइजॉइड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, पहले डायग्राम कवर कर लेते हैं सारे के सारे। इसके बाद हमारे पास आते हैं फर्न्स। अब ये जो फर्न्स होते हैं ये काफ़ी कॉमन होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और ये जो फर्न्स होते हैं ना, इनकी जो लीव्स होती हैं बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे सेल्विनिया। तो सेल्विनिया कुछ इस तरीके से दिखता है, क्लियर है। चलो अब वो ऊपर की लाइन पे आते हैं और उसे खत्म करते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलर। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे स्पोर बन जाते हैं, ठीक है ना, स्पोर बन गए। अब ये जो स्पोर हैं ये जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे, ये स्पोर्स एक्चुअल में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं गैमिटोफाइट को, ठीक है। एक्चुअल में जो बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट है, ऐसे समझ लेते हैं। स्पोरोफाइट तो बॉडी हो गई, मेन बॉडी, ठीक है। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे, गैमिटोफाइट बनाएंगे। गैमिटोफाइट ऐसी प्लांट बॉडी जो क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। और इसके आगे की स्टेज हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखो वो जो स्पोर है उसने जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे क्या बनाया, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है। तो वो जो गैमिटोफाइट है जो अभी स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा उसे बोलते हैं प्रोथैलस, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब इसको समझने के लिए हम एक और अच्छा सा लाइफ साइकिल का डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या हो जाएगा ना, ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, और इससे अगर क्वेश्चन आपको कहीं से भी आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, इसको थोड़ा अपने को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे हमें लाइफ साइकिल देखना है, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब ये होमोस्पोरस क्या होते हैं, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जो एक ही टाइप के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं होमोस्पोरस। और कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोस्पोर्स, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे भी, पहले इस लाइफ साइकिल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ यहाँ पे। देखो सबसे पहले फर्न, ठीक है। फर्न क्या है, एक टेरिडोफाइट है, और आपको पता है टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, जो स्पोर बनाने वाली प्लांट बॉडी होती है। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है, 2n होती है। इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव सब मिलेगा आपको, ठीक है। ये प्रॉपर प्लांट है। अब क्या होगा यहाँ पे, आप ये जो लीफ है ना इसके स्ट्रक्चर को देखिए। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ये जो लीफ हैं ये कैसी हैं यहाँ पे प्रेजेंट, इनको बोलते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। कैसी लीफ है, स्पोरोफिल बोलते हैं इनको। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यही हमने भी देखा था ऊपर, हमने क्या देखा था, स्पोरोफिल क्या होती है, स्पेशल लीव्स होती है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लीफ है, ठीक है, ये तो लीफ हो गई जो कि स्पोरोफिल हो गई, और उसके अंदर जो एक गोल गोल बना रखे हैं मैंने, ये स्पोरेंजिया होते हैं। तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, ठीक है, डिप्लॉयड नेचर का होगा। इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है ना। रिडक्शनल डिवीजन है मतलब गैमेट्स जो है वो हाफ हो जाएंगे, सॉरी स्पोर्स जो है वो हाफ हो जाएंगे। तो स्पोरेंजिया में क्या होगा, मियोसिस होगा, उसकी वजह से यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बन जाएंगे। तो ये स्पोर बन गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। जर्मिनेट करने के बाद उसने क्या बनाया, गैमेटोफिटिक स्टेज बना दी, गैमेटोफाइट बना दिया। गैमेटोफाइट को क्या बोला जाता है, प्रोथैलस भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब इस गैमेटोफाइट को देखते हैं, इसमें राइजॉइड प्रेजेंट है, ठीक है।
अब ये गैमेटोफिटिक स्टेज है, तो इसका मतलब ये गैमेट बनाएगी, और गैमेट बनाने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने चाहिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एक है आर्चिगोनियम, ठीक है। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर एग प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये है एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें एंथ्राजॉइड्स बनते हैं जो कि मेल गैमेट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेंगे, एंथ्राजॉइड्स जो कि मेल गैमेट है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे एग जो कि फीमेल गैमेट है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, होगा क्या कि जो ये क्या कहते हैं एंथ्राजॉइड्स हैं, ये एंथ्राजॉइड्स ये बन गए, ठीक है। तो ये एंथ्राजॉइड इस तरीके से दे रखे, ऐसे होते हैं ये। फिर ये एंथ्राजॉइड्स यहाँ से चलेंगे 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 और ये कहाँ पे आ जाएंगे, आर्चिगोनियम पे आ जाएंगे, और आर्चिगोनियम के अंदर जाने के बाद ये एग से मिल जाएंगे, और एग से जैसे ही मिलेंगे तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया भाई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, जो एग होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, जो मेल गैमेट होगा एंथ्राजॉइड वो भी हैप्लॉइड होगा, एन होगा, ठीक है। और जो ओवरऑल गैमेटोफिटिक स्टेज है वो भी एन ही है। क्यों है एन, क्योंकि वो स्पोर से बनी है जो कि हैप्लॉइड था, एन था, तो एन से एन ही बनेगा यहाँ पे ऑब्वियसली। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो मेल गैमेट है जो फीमेल गैमेट है वो मिल जाते हैं और जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का, तो यहाँ पे जाइगोट देखो बन गया। अब जाइगोट कहाँ बनेगा, आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्लियर, ओके। अब क्या होता है ना, कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम तक जो ये जाइगोट है ये गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है उससे जुड़ा हुआ रहता है, समझ रहे हो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है ना, वो जाइगोट इस गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है कुछ टाइम तक, बट उसके बाद क्या होता है, ये जाइगोट एम्ब्रियो बनने के बाद अलग हो जाता है, ठीक है। इस पूरी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है, और फिर इस एम्ब्रियो में माइटोसिस होता है, ठीक है। मतलब ये अपने सेल को इंक्रीज करता है और फिर ये यहाँ पे क्या बना देता है, स्पोरोफाइट जो स्टेज थी शुरुआत की जो हमने देखी थी वो बना देता है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है। क्लियर है, ओके। थोड़ा टाइम लग रहा है यार इसको समझाने में, बट लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समझना आपके लिए इसको जरूरी है। चलो अब हम अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट बन जाते हैं स्पोर से। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है। तो ये जो गैमेटोफाइट होते हैं इनको कैसी जगह चाहिए होती है, कूल चाहिए होती है, डैम शेडी प्लेसेस चाहिए होते हैं ग्रो के लिए। Because of this specific restriction required and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to a narrow geographical region. अब देखो, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना वो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है, दुनिया में हर जगह नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस होंगे, ठीक है। साथ में जहाँ पे पानी भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे भी मिलेंगे क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो हर जगह तो ये कंडीशन है नहीं, समझ रहे हो ना, दुनिया में हर जगह तो ये कंडीशन है नहीं, कुछ ही जगह पे ये कंडीशन प्रेजेंट है, तो सिर्फ कुछ ही जगह पे टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, ठीक है ना, थोड़े ही कुछ एरिया में आपको मिलते हैं दुनिया में। The gametophyte bear male and female sex organ called Antheridia and Archegonia. अब यहाँ पे जो gametophyte बनेगा उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडिया, और फीमेल का क्या है, आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। अब क्या होगा, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स जो कि एंथ्रीडिया में बनेंगे, और एंथ्रोजॉइड्स क्या है, मेल गैमेट है, ये पानी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, तो एंथ्रीडिया जो है वो आर्चिगोनिया में पहुंच जाएगा, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ मिल जाएगा कहाँ, आर्चिगोनियम में, और जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। अब क्या होगा, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। अब मैंने आपको ये बताया था जो जाइगोट है, ठीक है, वो क्या बना देता है, फिर फाइनली स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना देता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था।
क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना उसमें सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, होमोस्पोरस। तो अभी हमने ऊपर देखा भी था फर्न का एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमने लाइफ साइकिल देखी थी उसमें होमोस्पोरस देखा था ना, तो फर्न क्या हो गया, होमोस्पोरस बनाने वाला टेरिडोफाइट हो जाएगा। फिर जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। अब ये जो सेलेजिनेला है और साल्विनिया है ये दो टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। एक बड़े साइज के होते हैं जिन्हें बोलते हैं मैक्रो, और एक स्मॉल साइज के होते हैं जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो स्लेजिनेला और साल्विया क्या हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। हाँ, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने अभी होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल को देखा था फर्न की, अब हम हेट्रोस्पोरस की लाइफ साइकिल को देखेंगे। ठीक है, कि हेट्रोस्पोरस में कैसे लाइफ साइकिल होती है। चलो चलते हैं वहाँ। अच्छा, आजकल मैं ना बीच बीच में वीडियो के बीच बीच में ये क्यों बोलता हूँ कि यार लाइक करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। क्यों? बिकॉज अगर हम चैनल एनालिटिक्स में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि आप कह सकते हो कि 60% जो व्यूवर्स है ना वो सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए, इससे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि यार देखो, इन सब को करने में ना मेहनत लगती है ना, टाइम भी लगता है। तो बस आपसे ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोस्पोरस हमने देखा था जिसमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक छोटे स्पोर बनेंगे, एक बड़े स्पोर बनेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला इज अ टेरिडोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, स्पोरोफाइट होगी, जो कि डिप्लॉयड होती है। क्लियर है? अब इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गई यहाँ पे, और ये लीव्स हो गई। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोन प्रेजेंट है। ठीक है, कोन प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉयड ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी ही डिप्लॉयड है। अब इस कोन को हम थोड़ा जूम करके देखेंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा था वैसे डायग्राम में, बट यहाँ पे फिर से देखेंगे। तो कोन का जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, सबसे पहले क्या मिल रहे हैं, ये स्पोरोफिल, ये तो स्पोरोफिल हो गए, लिखा नहीं है, ये स्पोरोफिल हो गए। ठीक है, जो कि स्पेशल लीव्स होती हैं स्पोरोफिल। इसमें क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब स्पोरेंजियम का साइज यहाँ पे अलग अलग है, ये स्मॉल स्पोरेंजिया है ऊपर की तरफ को, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, लार्ज स्पोरेंजिया। ठीक है ना, लार्ज स्पोरेंजिया यहाँ पे आपको दिखेंगे। और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं ऑब्वियसली। सही है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्पोरेंजिया है वो तो वो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स को बनाएंगे, जो कि स्मॉल स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर्स यहाँ पे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस से क्या होगा, जो 2n है उससे n बन जाएगा, मतलब हैप्लॉइड बन जाएगा स्मॉल स्पोर्स। और जो लार्ज स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे, जो कि लार्ज स्पोर्स यहाँ पे होते हैं। तो दो टाइप के स्पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो स्मॉल स्पोर होगा वो जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। हमने ऊपर क्या पढ़ा था अभी होमोस्पोरस में, हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करने के बाद गैमेटोफाइट को बनाते हैं, बट यहाँ पे तो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो स्मॉल स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, मतलब अलग से ये अपना ग्रो करता है। तो यहाँ पे बन गया मेल गैमेटोफाइट। इसमें एंथ्रीडिया प्रेजेंट है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है ना, मेल सेक्स ऑर्गन है ये। देन अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो कोन किस में प्रेजेंट है, कोन ये है ना छोटा सा, ये कोन है पार्ट, ये किस में प्रेजेंट है, ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना, पूरी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, उसमें ये ऊपर कोन प्रेजेंट है। अब इस कोन में हमने क्या पढ़ा, स्मॉल स्पोरेंजिया और लार्ज स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब इस लार्ज स्पोरेंजिया की तरफ थोड़ा ध्यान दो।
ठीक है, इसको समझो। जो लार्ज स्पोरेंजिया है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेगा स्पोर को, लार्ज स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल स्पोरेंजिया के जो स्पोर्स हैं ये तो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये बाहर आ जाते हैं यहाँ से, और बाहर आने के बाद जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देते हैं, मेल गैमेटोफाइट को बना देते हैं। बट जो ये लार्ज स्पोर है, मेगा स्पोर जो यहाँ पे बन रहा है, ये बाहर नहीं आ पाता, ये वहीं अटक जाता है, वहीं पे अटक जाता है, बाहर नहीं आ पाता। तो क्या बोला यहाँ पे, लार्ज स्पोर्स नॉट कम आउट फ्रॉम द लार्ज स्पोरेंजिया। लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर जो ये बड़े बड़े स्पोर्स है ना, लार्ज जो ये स्पोर्स हैं, ये बाहर नहीं आ पाते, वहीं जमा हो जाते हैं, मतलब वहीं अटक जाते हैं। और जो बड़े स्पोरेंजिया, बड़े स्पोर्स होंगे, वो क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे। जो स्मॉल स्पोर्स हैं वो क्या बना रहे थे, मेल गैमेटोफाइट को, और लार्ज स्पोर्स बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट को। बट वो तो बाहर आ ही नहीं पा रहे, तो एक्चुअली होगा क्या, जो लार्ज स्पोर्स हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट में इनसाइड लार्ज स्पोरेंजिया। समझ रहे हो, यहां अंदर ही जो स्पोर्स है ना, ये अंदर जो स्पोर्स हैं ये वहीं जर्मिनेट कर जाएंगे और वहीं क्या बना देंगे, फीमेल गैमेटोफाइट को बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, देखो कंफ्यूज मत होना है, जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है पूरी, तो ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी हो गई ना, ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक, उसके ऊपर कोन है, ठीक है। कोन में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको स्मॉल स्पोरेंजिया मिल रहा है, लार्ज स्पोरेंजिया मिल रहा है, ठीक है। लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर जो लार्ज स्पोर्स हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो वहीं जर्मिनेट कर जा रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है उसी के अंदर क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है, उसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, वो यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होता है, वो अलग से ग्रो नहीं करता है। बट जो मेल गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है। क्यों फ्री लिविंग है, क्योंकि जो स्मॉल स्पोर्स है वो वहां से बाहर निकल गए, और बाहर निकल के उन्होंने यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट को बना दिया। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। चलो अब इस डायग्राम की मदद से यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये स्पोरोफाइट है, ये कोन का डायग्राम है जो मैंने बताया, ये वाला, ठीक है। इतने पार्ट को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये क्या है, बड़ा सा, ये बड़ा सा है लार्ज स्पोरेंजिया, और इस लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप कर गया। तो यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर गया, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा आर्चिगोनियम, और उसमें क्या बन गया है, एग भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज कर जाएगा एग के साथ। मेल गैमेट मतलब मेल गैमेटोफाइट ये था, उससे क्या निकलेगा, एंथ्राजॉइड्स निकलेंगे, और ये यहाँ से होते हुए यहाँ एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, इन फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। देन क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर ये एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा स्पोरोफाइट से। मतलब यहाँ पे जो गैमेट बनेगा ना, वो सॉरी यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो जाइगोट अब यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है ना, इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा अलग से। और फिर उसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद वो फिर से यहाँ पे क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बना देगा, जो कि मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो एक क्विक रिकॉल करते हैं, क्विक रिकॉल। लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा, कोन होता है, कोन के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल स्पोरेंजिया होते हैं और लार्ज स्पोरेंजिया होते हैं। स्मॉल स्पोरेंजिया जो होते हैं उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, और लार्ज स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर बनते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो तो यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, और निकलने के बाद ये मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जो कि अलग से बनता है, तो ये फ्री लिविंग होता है। बट लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर जो मेगा स्पोर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, और वो क्या करता है, लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट को बना देता है। तो यहाँ पे देखो फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बन गया था, फिर फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा आर्चिगोनिया, उसके अंदर एग बनेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मेल गैमेट आएगा, ये आया, और ये यहाँ पे एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा, उससे क्या बनेगा, जाइगोट,
फिर जाइगोट क्या होता है, अलग हो जाता है, जाइगोट जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, स्पोरोफाइट से निकल जाएगा, मतलब कोन जो हमने पढ़ा उससे निकल जाएगा, और फिर उसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, खिचड़ी सी बन गई यहाँ पे, बट ये आ गया होगा आपको समझ में, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ को कमेंट में नीचे लिखिए, और अगर नहीं भी आया तब भी कमेंट में लिखिए, तो इससे क्या होगा, मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी तरफ से। ओके, तो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर पे आते हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर तो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट को, और माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट को रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको ऊपर बताई, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अलग नहीं हो पाता, ठीक है ना। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट की बॉडी में ही बन जाता है, ठीक है ना, फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो जाइगोट है वो बनेगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में बनेगा, फर्टिलाइजेशन क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा, जाइगोट से फिर यंग एम्ब्रियो बन जाएगा। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसिडर अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब आप समझ रहे हो कि जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है वो कहाँ बन रहा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बन रहा है, और बस यहां से शुरुआत हो गई है कि आगे जो भी प्लांट आएंगे उनके अंदर जो सीड बनेगा ना वो किस में बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में ही बनेगा, फीमेल पार्ट में ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, उससे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये एक स्टेज है जिससे आगे क्या होगा, आगे आने वाले प्लांट में सीड बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगा अब आगे ना। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे चल रही हैं। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा एंड स्फेप्नोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो ये इसके क्या हो जाएंगी, 4 क्लासेस हो जाएंगी इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स की। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर भी करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। देखो रोज रोज पढ़ो आप यार, बहुत अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लो और उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो, 100% सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।